हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और संगठित हिंदू नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व की बहस छिड़ गई है। इस बार यह बहस किसी बीजेपी नेता या हिंदुत्ववादी नेता ने नहीं, बल्कि कभी खुद हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छेड़ दी है। वो आजकल हर चुनावी रैली और जनसभाओं में लोगों को हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसी कांग्रेस की सरकार के समय कभी हिंदुओं को आतंकवादी से जोड़कर हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया था। हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मठ मंदिरों में मत्था टेकने और जनेऊ दिखाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनावी रैलियों में लोगों को हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझा रहे हैं। और ये अंतर समझाने के लिए वो महात्मा गांधी से लेकर नाथूराम गोडसे तक का उदाहरण दे रहे हैं। आप भी सुनिए हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। राहुल गांधी को इससे पहले शायद ही कभी हिंदू और हिंदुत्व के बारे में इस तरह से खुलेआम बोलते हुए देखा गया हो। अगर पहले भी राहुल गांधी इसी तरह से हिंदू और हिंदुत्व पर बोलते तो शायद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द नहीं बोले जाते। ये बात है साल 2013 की, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और दिग्गज कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में बीजेपी और आरएसएस पर भगवा आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होंने कुछ आतंकी घटनाओं का जिक्र भी किया था। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। शिंदे के इस बयान पर उस वक्त बवाल मच गया तो उन्हें सफाई देनी पड़ी थी और कहा था कि मेरा किसी भी धर्म को आतंक से जोड़ने का इरादा नहीं था। बात सिर्फ सुशील कुमार शिंदे की नहीं है, बल्कि मनमोहन सरकार में ही गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम पर तो साल 2010 में भगवा आतंकवाद बोलने का आरोप लग चुका है। उन्होंने देश के डीजीपी के एक सम्मेलन में कहा था कि हाल में सैफरन टेररिज्म यानी भगवा आतंकवाद का बम धमाकों से संबंध का पता चला है। चिदम्बरम के इस भगवा आतंकवाद शब्द का भी उस वक्त बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। बहरहाल जिस तरीके से दोनों दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंक जैसे शब्दों के इस्तेमाल किए और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके
जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको आध्यात्मिक संत रमेश ओझा का हिंदू एकता महाकुंभ में दिया वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर खुलकर अपनी राय रखी है। पूज्य मोहन भागवत जी, पूजनीय संत वृंद और इस एकता महाकुंभ में पधारे हुए विराट जन समूह रूप आप विराट नारायण, सबको प्रणाम। भगवान राम की तपस्थली में हम एकत्र हुए हैं। भगवान श्री राम का सौंदर्य, भगवान श्री राम का माधुर्य, भगवान श्री राम का इस भूमि में तपस्वी राम का धैर्य और औदार्य, और उसके साथ साथ ये वही भूमि है कि यहाँ से चलते हुए शंखनाद किया है। आज हमने सम्मेलन का आरंभ भी 1100 शंख ध्वनि के साथ किया है। यह जब शंख ध्वनि हो रही थी तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप से कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य फूंका था, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ये शंखनाद एक आह्वान है। यह शंखनाद किसी निश्चित लक्ष्य के लिए तुम्हें प्रेरित करने वाला है, तुम्हें तैयार करने वाला है। और यह शंखनाद करते हुए भगवान श्री राम चित्रकूट की धरती से जब आगे बढ़े तो निश्चरहीन करव मही भुज उठाई पनकीन। भगवान राम एक एक संतों महापुरुषों के आश्रम में गए और उन्होंने निश्चरहीन इस पृथ्वी को करने का संकल्प लिया। हिंदू एकता किसी के खिलाफ नहीं हो सकती। हमने कई बार कहा है अपने मंचों से, खास करके कथा के मंचों से जब मैं संबोधन करता हूं तो एक बात कहता हूं कि एक सूत्र को आप समझें और देश की पूरी जनता समझे, सभी राजनीतिक दल भी समझे इस बात को। क्योंकि यहाँ आने से पूर्व जो कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे उसमें कुछ पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से प्रश्न किया, मैं ये कहना चाहता हूं, जागृत हिंदू और संगठित हिंदू, जागृत हिंदू और संगठित हिंदू का मतलब है सुरक्षित माइनॉरिटी। इस सूत्र को जो समझेगा वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके नहीं देख सकता। यही हिंदुत्व है। जागृत हिंदू है वो जानता है कि हिंदुत्व क्या है। ये हिंदुत्व है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। जागृत हिंदू हम किसी के ऊपर अकारण आक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, और संगठित हिंदू होगा तो उसके ऊपर आक्रमण करने की कोई सोच भी नहीं सकता। और इसलिए जागृत और संगठित हिंदू, और ये बहुमत समाज है इस राष्ट्र का, जागृत और संगठित हिंदू, इसका तात्पर्य है सुरक्षित माइनॉरिटी। इसलिए हिंदू एकता मंच से आज इस एकता महाकुंभ में हम जिस एकता की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि हिंदू दबा हुआ न रहे, हिंदू कमजोर न रहे, हिंदू मजबूर न रहे, हिंदू तेजस्वी हो, हिंदू एक हो, नेक हो और पूरी आशा, पूरी अस्मिता के साथ वह खड़ा हो। इसलिए इतने संतों महापुरुषों की सन्निधि में भगवान राम की तपस्थली इस चित्रकूट धाम में जब इतना बड़ा जन समूह एकत्र हुआ है तो हम फिर से कहता हूं उस हिंदुत्व के लिए समर्पित होने यहां आए हैं, उस हिंदुत्व के लिए आए हैं। हिंदुत्व नहीं तो हिंदू कैसा, मधुरता नहीं है तो शर्करा कैसी भाई, मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य कैसे किसे कहेंगे, हिंदुत्व नहीं है तो हिंदू किसको कहेंगे। साहब, ये हिंदुत्व कोई शरीर पर धारण किया हुआ चोला या कुर्ता नहीं है कि जब चाहे मन किया तो उतार दिया, रख दिया और बदल लिया। ये हमारा खून है, ये हिंदुत्व हमारा खून है और इस खून को कम भी नहीं होना चाहिए। ये भी रोग है खून की कमी, और खून में यदि रक्तकण इत्यादि की कमी हो तो उससे भी कई रोग होते हैं। हमें अपने खून को शुद्ध भी रखना है, हमें अपने खून को इतना बढ़ाना है
कि हम स्वस्थ और मजबूत हिंदू के रूप में उभरें। और मजबूत हिंदू निश्चित रूप से राष्ट्र को भी मजबूत करेगा, सभी का सम्मान करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबके उत्कर्ष की वह कामना करेगा। हम सदा ये प्रार्थना करते चले आए हैं, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जैसा कि यहाँ से मंच से कहा गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। वैसे अमृत कुंभ होता है, लेकिन अभी जिन स्थानों में कुंभ लगता है नियमित रूप से, ये वर्ष वो वाला वर्ष नहीं है कि कहीं कुंभ लग रहा हो। लेकिन कुंभ भले ही नहीं हो, लेकिन हम अमृत से वंचित न रहे, इसलिए चित्रकूट की भूमि में यह एकता वाला जो महाकुंभ है, ये हमारे लिए अमृत कुंभ ही है। ये एकता का अमृत, हम उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए, इस जो विशाल जन समूह है, सहस्र शीर्षा पुरुषः कह करके वेदों ने जिसको बताया है, पुरुष एवेदम सर्वम कहते हुए, यह सो जो कुछ भी है, जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म, यह सब परमात्मा का ही रूप है, यह बताया गया है। तब मैं इस विराट नारायण को प्रणाम करते हुए, उस अनेक शरीरों में बैठा हुआ वह जो एक है, उसको प्रणाम करते हुए, उस एक के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से हम उस एकता को कायम करते हुए अपनी मजबूती को कायम करेंगे। जय घोष के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो।